खाली नौटंकीबाजी कर रहे हैं ये लोग, भाजपा के लोग। कोई काम कर रहे हैं ये लोग? इन लोगों से कुछ नहीं समझ रहा है, सिर्फ झूठ बोलना है और झूठ को इतनी बार बोलना है कि लोग सच समझ बैठे। ये तो सत्ता है, डरा के हमको तो भाजपा के लोग मिलते हैं ना भाई, मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं ना, बहुत सारे जो है एमपी संपर्क में है। मोहब्बत का राज है, ये लोग पूरे देश में नफरत का राज कायम किए हुए हैं ना। हमारे बिहार में अच्छा विधायक लेके जाने की हैसियत उनकी रहती तो एक एमएलसी बनने के लिए जदयू में काहे के लिए आते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार की सियासत गर्म है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि अगर विपक्षी एकता एकजुट हो जाती है तो जो बीजेपी है वो 100 के नीचे आ जाएगी। ऐसे में आरजेडी एमएलसी कादी शोएब भी हैं। क्या लग रहा है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब बिहार नहीं संभल रहा है, देश संभालने चले। वो क्या बोलेंगे? उनसे तो खुद देश नहीं संभल रहा है। क्या संभल रहा है बताइए ना। भाजपा जब से आई है, महंगाई 7वें आसमान पे है, नफरत घर घर में, गांव तक नफरत पहुंच गई है, लोग परेशान हाल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार, नौजवानों का बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है भारत। पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि 100 से ऊपर वाले मतलब इंडेक्स पे है भारत हमारा। गरीबी, भूखमरी आसमान है, प्रचुर है। मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है। एक अडानी के पीछे पूरी सरकार लगी हुई है, उसको बचाने के लिए, उसको बनाने के लिए। जेपीसी का मांग हो रहा है, वो तैयार नहीं है भाजपा। प्रधानमंत्री ने एक शब्द का जवाब नहीं दिया, राहुल गांधी जी के एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। एक शब्द भी तो बोल देते, नहीं बोला। खाली वो जो मगरमच्छ का आंसू जो उनका चलता है, खाली नौटंकीबाजी कर रहे हैं ये लोग, भाजपा के लोग। कोई काम कर रहे हैं? कुछ हो रहा है? सिर्फ नफरत, मार काट, हिंदू मुसलमान, नफरत के सौदागर लोग जो हैं देश पर कब्जा किए हुए हैं। मोहब्बत नाम से इनको नफरत है। बताइए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अगर होते, क्या ये सब जो भगवान राम अपनी एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल वनवास पे चले गए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के किसी के घर को जला देगा? उनका नाम लेकर के किसी का मॉब लिंचिंग कर देगा? उनका नाम लेके किसी के मकान पे कब्जा कर लेगा? उनका नाम लेके नफरत पैदा करेगा? वो तो मोहब्बत के प्रतीक थे। तो इसलिए ये लोग, इन लोगों से कुछ नहीं समझ रहा है, सिर्फ झूठ बोलना है और झूठ को इतनी बार बोलना है कि लोग सच समझ बैठे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से जेडीयू में टूट का दावा किया जा रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है और नीतीश कुमार देश संभालने चूंकि भाजपा में खुद भगदड़ मचने वाली है। जाके देखिए ना, नितिन गडकरी जी क्या हाल इन लोगों का किए हुए हैं। ये तो सत्ता है, डरा के हमको तो भाजपा के लोग मिलते हैं ना भाई, मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं ना, दिल्ली उल्ली में कभी कभी मिलते हैं तो बताते हैं कि क्या हालत है अंदरूनी। आपकी मुलाकात होती है बीजेपी वालों से? बीजेपी वालों से नहीं, बीजेपी में जो कुछ नेता हैं, शादी ब्याह में कहीं मिल गए, कहीं दिल्ली उल्ली में कहीं मिल गए, तो बताते हैं लोग कि क्या हाल बना रखा है पार्टी में, कितना अंदरूनी लड़ाई चल रहा है, कितनी लड़ाई चल रही है, लोग बताते हैं। चूंकि सरकार है, सत्ता है, चूंकि डरता है लोग, तुरंत ईडी भेज देगा, तुरंत सीबीआई भेज देगा, तुरंत किसी का सीडी बना करके और उसको ब्लैकमेल करेगा। ये लोग तो अब क्या क्या जज लोगों के साथ क्या क्या कैसे कैसे ये लोग फैसला क्या क्या, उस बात को हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन बहुत बीजेपी में भगदड़ मचेगी। सब लोग, ये अरे सब जगह है, यहाँ नहीं है, एक गुट है यहाँ तो तलवार खींची हुई है। आरजेडी के संपर्क में है कुछ आरजेडी के बहुत सारे भाजपा के एमएलए हम लोगों से संपर्क में हैं, बहुत सारे जो है एमपी संपर्क में हैं। कहते हैं कि भाई हमारे दल में तो इस बार कुछ होना नहीं है, बिहार में खाते नहीं खुलेगा, अपने यहाँ से लड़वा दीजिए। हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारे यहाँ खुद ही वैकेंसी कहाँ है। अच्छा, क्या लगता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री साफ साफ कह रहे हैं, बिहार में एक आंकड़ा जारी कर रहे हैं किस तरीके से बिहार में इतने मर्डर हुए, इतने हत्या हुए, इतना दुष्कर्म हुआ, कई सारी चीज़ों को लेकर आंकड़ा जारी कर रहे हैं। ज़रा उनसे कहिए कि स्वामी चिमानंद, वो भी गृह मंत्री थे, उनका भी ज़रा आंकड़ा जारी कर दें कि कितनी छोटी बच्ची से वो मालिश करवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं। ज़रा वो भी आंकड़ा जारी करवा दें कि यूपी में भाजपा के एमएलए कुलदीप सेंगर किस तरह से एक लड़की का बलात्कार करते हैं और फिर किस तरह से उसके परिवार वालों को मारा जाता है जब वो आवाज़ उठाती है। तो ज़रा उसका भी आंकड़ा जारी कर दें कि दीक्षित परिवार को बुलडोजर से कैसे जला दिया जाता है
जरा नित्यानंद राय जी उसका भी आंकड़ा जारी कर दे कि कर्नाटक में उनके एमएलए सदन में विधानसभा में बैठ के ब्लू फिल्म देखते हैं, जिनको जनता अपने समस्या के लिए चुन के भेजती है कि उनकी समस्या का समाधान करेंगे, वो बैठ के ब्लू फिल्म देखते हैं। ज़रा उनका भी आंकड़ा जारी कर दे कि मध्य प्रदेश में क्या हाल है। ज़रा इसका भी आंकड़ा जारी कर दे कि उनके गुंडों का क्या हाल है, किस तरह से उनके गुंडे बिहार में जंगल राज और अपराधियों का तांडव है, उनका कहना है। बिहार अब वो क्या कहेंगे। बिहार में तब गरीबों का राज हो गया, पिछड़ों का राज हो गया, तो जंगल राज हो गया। अरे जाके देखिए, यूपी में महाजंगल राज है, यहां तो जनता का राज है, गरीबों का राज है, मोहब्बत का राज है। ये लोग पूरे देश में नफरत का राज कायम किए हुए हैं ना। हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने इनके नफरती हथकंडे को बिहार में चलने नहीं दिया। बिहार में मोहब्बत का राज है, बिहार में विकास हो रहा है। जाके चले जाइए, बिहार के जितने सरकारी हॉस्पिटल है उसको देख लीजिए, सड़क पुल पुलिया जो दिन रात काम हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि भाजपा को काम से कोई मतलब नहीं है। भाजपा काम की पुजारी नहीं है, भाजपा तो नफरत की पुजारी है। तो हिंदू मुसलमान के डिबेट में चाहते हैं लोगों को उलझा के रखें और एक अडानी को सब कुछ दे दें। एक अंतिम सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा अलग बैठक कर रहे हैं, ऐसे में दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में अगर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को से बाहर जाते हैं तो कुछ विधायक लेके चल जाएंगे, तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। अच्छा, विधायक लेके जाने की हैसियत उनकी रहती तो एक एमएलसी बनने के लिए जदयू में काहे के लिए आते। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी थी। एक एमएलसी बनने के लिए अपने तमाम जितने जो उनके संघर्ष के साथी थे सबको बलि चढ़ा के एक एमएलसी बन गए। वो एमएलए, क्या मजाक वाली बात। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा, ये सब हंसी मजाक वाली बात हो गई। उपेंद्र कुशवाहा को क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, पार्टी अपने संविधान से चलती है, कोई भी पार्टी अपने विचारधारा से चलती है। लोग नेता आते और जाते रहते हैं, सबका कोई माना नहीं। के साथ उनकी कोई डील हो गई है, डील हमको पता है, डील हुई है, पूरा बिहार जान रहा है, बीजेपी वालों के साथ डील हो गई। मतलब अब यहाँ भाजपा को तो कुछ खाता खोलने के लिए है नहीं, कुछ उपाय नहीं उसको सूझ रहा है, तो दगे हुए कारतूस लोगों को आजमा रहा है। तो आपने सुना कि आरजेडी उसको तोड़ो, उसको जोड़ो, ये करो वो करो। तो जो डील करने वाले लोग होते हैं, कहीं छोटा डील किया, उससे बड़ा मिल गया तो उधर चले गए। विचारधारा क्या मतलब है। तो फिर कहा है कि उनको अगर फिर से भाजपा से अलायंस करना ही है, डील करने, चूंकि अमित शाह जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे वो कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि आप पार्टी बनाइए और पार्टी बना करके ये काम कीजिए, अलायंस करेंगे वगैरह वगैरह सब उनको। तो मान लिया जाए कि जो उनको आज फिर से भाजपा से के साथ जाना है या जा रहे हैं या डील कर लिया उन्होंने, तो उस समय क्यों छोड़े थे। उस समय कह रहे थे कि बैकवर्ड विरोधी है बीजेपी, आज क्या हो गई, कब से पक्षधर हो गई। आपने सुना कि आरक्षण खत्म कर रही है और उसके बाद आज जा रहे हैं फिर आप। तो आपने सुना कि आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने क्या कुछ कहा, एक बड़ा दावा कर दिया कि बीजेपी के कई विधायक और एमपी जिन्हें खाता नहीं खुलने वाले, इनको साफ साफ कहना है कि 2024 लोकसभा में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा बिहार में। ऐसे में जो सांसद हैं वो सांसद आरजेडी के संपर्क में हैं और कई सारी बातों को कहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी डील की बात कही है, उपेंद्र कुशवाहा की डील बीजेपी के साथ हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर भी जमकर बरसे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।